Hello everyone. Today we are going to start with the third part of measures of simple tendency, class 10th. In the third part today we are going to talk about median. In the first two parts we have already talked about the calculation of mean by the three methods of the tabulated mean as well as of the grouped mean. Today we are going to talk about median. What median is, let us talk about. Okay. Median is the mid value. Median is the mid value of a sorted data. अब what is the meaning of sorted data? That is whatever data has been given to us, जो भी हम लोग को यहाँ पे raw data दिया हुआ है, first of all raw data will be converted into sorted one, या फिर आप ascending order में आप लिख दोगे उस डेटा को, या descending order में उस डेटा को आप लिख दोगे. Then after that you are going to find out the mid value of the data that is given to you. Now how you are going to calculate the mid value? मिड वैल्यू का मतलब मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए मेरे पास में दो फॉर्मूले हैं. यानी कि अगर नंबर ऑफ, जैसे एक डेटा मुझको गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो उसके लिए मीडियन का एक फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होंगे तो उसके लिए भी अगर है तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस. लेट अस सी. सबसे पहले क्या करना है, मुझे जो भी डेटा दिया है मैंने बताया उसको यू आर गोइंग टू राइट इट इन दी सॉर्टेड फॉर्म, दैट इज इन दी असेंडिंग और द डिसेंडिंग वन. ओके, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों ने डेटा को किस फॉर्म में लिख दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने डेटा को लिख दिया. असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखने के बाद में हम लोग करेंगे क्या, वहां पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. अगर नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे ऑड होंगे तो देखते हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे इवन होंगे तब देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग वहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे. If the number of terms are odd, then the median is given by the formula n plus 1 divided by 2th term. So this is the formula for the calculation of mean if the number of terms are odd. If the number of terms are even, then the median was n plus 1 divided by 2th term for the number of terms are odd. If the number of terms are even over here, the median, the formula becomes n divided by 2th term plus n divided by 2 plus 1th term whole divided by 2. So this is the change in the formula that we have heard about when the number of terms are odd and when the number of terms are even. This is for a raw data. Raw data का मतलब वो क्या हो गया, एक रॉ डेटा है, ऐसे ही डेटा मुझको दे रखा है, क्लासिफाइड नहीं है, ग्रुप नहीं है, टैबलेटेड नहीं है, तो उसके लिए वी हैव द फॉर्मूलाज एज रिप्रेजेंटेड हो गया. ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे. ओके, एक क्वेश्चन से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टैबलेटेड और उसके बाद में ग्रुप डेटा के बारे में बात करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट द मीन फॉर दोस टाइप्स ऑफ डेटा. लेट अस सी. सबसे पहले रॉ डेटा का एक क्वेश्चन है यहाँ पे. कैलकुलेट द मीडियन, और डेटा मुझको यहाँ पे दे रखा है 7, 12, 15, 6, 20, 8, 4, 10. So this is the data that has been given to us. सबसे पहले इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को पहले यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं. डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो, मैंने असेंडिंग में लिख दिया है. सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखेंगे. सबसे छोटा नंबर अगर देखें तो 4 है, फिर उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, 7 के बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आता है 8, फिर क्या आता है 10, 10 के बाद में यहाँ पे 12, और 12 के बाद में यहाँ पे 15, और 15 के बाद में यहाँ पे 20. सब नंबर्स हो गए नहीं, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 नंबर से यहाँ भी 8 होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने दे रखे हम लोग को, 8. 8 क्या होता है, एक इवन नंबर. इवन है तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला तुम लोग को मीडियन का बताया था. तो मीडियन का यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा
वो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, मीडियन इज इक्वल टू क्या था, n डिवाइडेड बाय 2 एथ टर्म प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 एथ टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो n यहाँ पे कितना 8 है ना, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, फोर्थ टर्म प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 प्लस 1 उसका कंसेक्यूटिव टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखो फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म ये हो गया और फिफ्थ टर्म ये हो गया, यानी कि 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना आ गया 9। हम लोग का यहाँ पे मीडियन आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है एक क्वेश्चन है, मीडियन फॉर द टैबुलेटेड डेटा। क्वेश्चन क्या है, वही तरीका हम लोग को बताना है यहाँ पे टैबुलेटेड डेटा के मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके बाद में मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। तो दो तरीके के यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट। अब देखो टैबुलेटेड डेटा है, टैबुलेटेड का मतलब यहाँ पे एक्स दे रखा होगा, मीन वैल्यू दे रखी होंगी और एफ दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रोडक्ट है तो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑड होता तो हम लोग यहाँ पे ऑड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके लेट अस स्टार्ट। Now we are going to talk about median of tabulated data. Tabulated data क्या होता है, x और f के टर्म्स में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, we have to calculate the median of the tabulated data that is given to us। x और f मुझको यहाँ पे given है। ओके x f है 46 48 50 46 48 50 52 53 54 55। थोड़ा बड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, x f। यहाँ पे हम लोग को x दे रखा है 46 48 50 52 53 54 और 55। ये हम लोग को ये वैल्यूज दे रखी हैं, ये मीन दे रखे हैं वैल्यूज, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है हम लोग को 7 5 8 12 10 2 1। ओके हम लोग को यहाँ पे ये दे रखा है टैबुलेटेड डेटा के हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। लेट अस सी। जब भी टैबुलेटेड डेटा होगा यानी कि हम लोग को मीन वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है मीन वैल्यूज और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मीडियन में यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे वो मैं बता रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल लेंगे सी एफ। सी एफ क्या है, व्हाट इज सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं, 7 और फिर 7 प्लस 5 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 12 32 32 प्लस 10 42 42 प्लस 2 44 एंड 44 प्लस 1 45। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में जब पूरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड करेगा और पूरी जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 45। ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन है और यहाँ पे द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों मैच हमेशा होने चाहिए। अगर तुम लोग की ये मैच नहीं हो रही है दैट मींस यू हैव डन अ कैलकुलेशन मिस्टेक ओवर इन एडिंग द नंबर्स ओवर। ओके अब यहाँ पे क्या आ रहा है 45 आ रहा है। अब यहाँ पे 45 ही आ रहा है, एन हमारा कितना है 45। ध्यान देना एन मेरा यहाँ पे कितना है 45। 45 इज एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर, ये क्या है ऑड नंबर है।
ऑड नंबर है तो इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे टैबलेटेड में देखना मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। अगर यहाँ पे इवन होता n यहाँ पे अगर इवन होता फॉर टैबलेटेड डेटा, मैं बोल रहा हूँ फॉर टैबलेटेड डेटा अगर इवन होता तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते मीडियन का, यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ये टैबलेटेड डेटा के लिए मैं बता रहा हूँ, टैबलेटेड और डेटा के लिए मीडियन हमारा ये फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 2th टर्म और ऑड के लिए हमारा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ओके, अब मेरा ऑड है यहाँ पे 45 तो ऑड आ रहा है तो ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा n यहाँ पे कितना है 45, तो 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 बाय 2 यानी कि 23rd टर्म। कितना आया 23rd टर्म। 23 मेरा आंसर नहीं है, 23rd टर्म आंसर है मीडियन में। यहाँ पे 23rd टर्म इसमें देखेंगे हम लोग। अब देखो 23rd टर्म 20 से यहाँ पे देखो 20 में क्या होगा, 20 से नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है 32 में हम लोग इसको देखेंगे, 32 में कौन से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 21 से लेकर 32, 21 से लेकर 32 नंबर्स इसमें होंगे, 21 से लेकर 32 तक नंबर्स इसमें होंगे। तो मैं 23rd इसमें देखूंगा, 23rd टर्म इसमें होगा यानी कि हमारा यहाँ पे मीडियन कितना है 52 है। ठीक है 52 हम लोग का यहाँ पे मीडियन आ गया है तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 52। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अगर यही ऑड की जगह इवन होता तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है n डिवाइडेड बाय 2th टर्म। So these things you have to keep in your mind when you are doing the questions. Now we will talk about median for the group data. Okay, median for the group data हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Okay, let us see median for the group data. उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं है, बस ये है जब भी ग्रुप डेटा होगा, ग्रुप डेटा में क्या हो जाता है क्लास इंटरवल आ जाता है और क्लास इंटरवल जब यहाँ पे आ जाएगा यू हैव टू ड्रॉ एंड हो जाएगा। मैं बताता हूँ अभी कैसे करना है इसको। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अब देखो ग्रुप डेटा है यानी कि इसमें क्या आ गया है क्लास इंटरवल आ गया। सही है, इसमें क्या होगा क्लास इंटरवल होगा और क्या होगा फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें तुम लोग को यहाँ पे दी होंगी। तो इसका हम लोग यहाँ पे काम करेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे उठा लेते देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पे 0 to 10। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन फॉर दिस डेटा दैट हैज बीन गिवन टू यू। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग को दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 हम लोग को यहाँ पे दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे बेटा दे रखी है हम लोग को 5, 7, 10, 8 और 5। देखो काम हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत वही करेंगे जो हम लोगों ने टैबलेटेड डेटा में यहाँ पे काम करा था, तो थोड़ा बहुत काम हम लोग को तो वही होगा। यहाँ पे काम हमारा थोड़ा बहुत तो वही होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो वहाँ पे करा था वही वाला काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालेंगे। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले ये 5 यहाँ पे कॉपी, 5, 7, 12, 12 प्लस 10, 22, 22 प्लस 8, 30 एंड 30 प्लस 5 इज 34। ये ऐड करके देख लेते हैं 35। तो ये और ये नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो हमारा यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे n क्या है, n मैंने तुम लोग को बताया था लास्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 35 इज n। यहाँ पे ये क्या है ऑड है, ऑड है तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे मीडियन का, मीडियन का हमारा फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने बताया था तुम लोग को। इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ क्योंकि उधर थोड़ा काम है। n इज इक्वल टू 35
दैट इज ऑड। ऑड है तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या लगता है n+1 डिवाइडेड बाय 2n टर्म। यहाँ पे कितना है 35+1 डिवाइडेड बाय 2n टर्म। यहाँ पे कितना आ जाएगा 35+1 दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18 टर्म। अब देखो 18 टर्म वहाँ पे हम लोग करते क्या थे, यहाँ पे हम लोग क्यूबिक फ्रीक्वेंसी देखते थे और वहाँ पे हम लोग x की वहाँ पे जो वैल्यू होती थी मीन वैल्यू तो मुझको मिल जाती थी। वी यूज्ड टू से दैट दैट वाज द मीडियन ऑफ द टैबलेटेड डेटा। लेकिन ये कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा है। यहाँ पे क्लास इंटरवल्स हैं। जब भी क्लास इंटरवल्स होते हैं तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं, ओजाई बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, ओजाई बनाएंगे। वी विल ड्रॉ एन ओजाई। क्या बनाएंगे, ओजाई, OGIBE। हम लोग मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे क्या बनाते हैं, ओजाई निकालते हैं। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ओजाई कैसे बनाते हैं, यहाँ पे यहाँ अपर लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से बोलता हूँ, अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोऑर्डिनेट लेते हैं। यहाँ पे 10,5 पहला होगा 10,5, दूसरा होगा 20,12, तीसरा होगा 30,22, 40,30, 50,35। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ओजाई बना देंगे। ओके, ओजाई कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स यहाँ पे होते हैं और फ्रीक्वेंसी, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस साइड होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस साइड होती है। ये वाला यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है। अब देखो यहाँ पे 10 और 50 तक, यानी कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से 0 से। ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50 तक हो गया। तो यहाँ पे तो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा दैट विल नॉट बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ग्राफ तो है नहीं तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आई विल गिव यू एन आइडिया हाउ इट इज मेड। सो अकॉर्डिंगली यू गोइंग टू ड्रॉ इट इन द ग्राफ पेपर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 5, 35। तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये ले लेता हूँ मैं 35। एक उससे ज़्यादा ही ले लेना, 40 तक ले लेना वैसे। हाँ, जितना रिक्वायर्ड होता है उससे एक ज़्यादा ही ले लेते हैं, यहाँ पे 40 तक ले लेना या 55 ले लेना। द स्पेस इज नॉट देयर एंड देयरफॉर आई एम टेकिंग इट अकॉर्डिंगली हुए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को पहला यूनिट यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लेना है, अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10,5, 10,5 पहला पॉइंट। उसके बाद में हमारा 20,12, 20,12। मैं तो यहाँ पे एक अंदाजा से ले रहा हूँ, लेकिन तुम लोग तो एकदम एग्जैक्ट ग्राफ में काम करो। उसके बाद में हम लोग का यहाँ पे 20,12 हो गया, 30,22, 30,22, 30,22 हो गया, और ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। फिर 40 का है तो 40,30, 40,30 यहाँ पे आ जाएगा 40,30, ये आ जाएगा यहाँ पे 40,30। उसके बाद में हमारा है यहाँ 40,30 हो गया, 50,35, 50,35, 50,35 कहाँ होगा, या सही है। ऐसे हम लोग यहाँ पे बना देंगे अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेकर के, ये हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। हम लोग अब यहाँ से बनाते हैं 300 बनाना है। ये हम लोग का बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे हो जाए तो बन के तैयार हो गया। ये क्वेश्चन में कहता है कि मीटर हम लोग को बनाना, मीटर की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे कौन सी आई थी, 18th टर्म हम लोग को यहाँ पे निकालना है। 18th टर्म यहाँ पे नियर अबाउट यहाँ पे कहीं होगा, तो 18th टर्म यहाँ पे है 16, 17, 18। 18th टर्म यहाँ पे नियर अबाउट कहीं होगा, तो 18th टर्म यहाँ पे है
हम लोग यहाँ से एक लाइन डॉटेड लाएंगे, स्ट्रेट लाइन, और ये हम लोग यहाँ पे नीचे लिखने आएंगे। अब मेरा तो यहाँ पे मैंने एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ लिया है ना, तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सी आउट कि यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है। तुम लोग तो एग्जैक्ट करोगे वहाँ पे, तो यहाँ पे ये कहीं आएगा नीचे। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही होगी तो यहाँ पे वैल्यू ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल इनका जो अगर आंसर मैं देखूँ तो इनका 27 आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हमारा आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक एरो बना देना, यानी कि ये 18th वैल्यू तुमने यहाँ से लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और ये वैल्यू यहाँ पे 27 जो तुम्हें मिली, तो यहाँ पे 27 यहाँ पे तुम्हारा मीडियन आ गया। तो मीडियन यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 27। करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे मीडियन हम लोगों ने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाला था, वो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करने के बाद में वो ड्रॉप करा दिया यहाँ पे, और हम लोग का 27 आ गया। तो अकॉर्डिंगली हम लोग का यहाँ पे मीडियन आ गया फॉर द ग्रुप डेटा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आगे हम लोग बढ़े अगर, तो हम लोग की दो चीज़ें और यहाँ पे मिलेंगी हम लोग को, दैट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल में एक लोअर क्वार्टाइल और एक अपर क्वार्टाइल, तो वो भी आज हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं क्योंकि मीडियन का ही हिस्सा है। ओके, अभी ग्रुप डेटा में ही हम लोग का आएगा ये, यहाँ पे लेट अस टॉक अबाउट इट। ये ग्राफ पे ही तुम लोग को बनाना पड़ेगा बिकॉज this both has to be done over there only because क्योंकि approximation is needed. Okay. अब मीडियन को हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग ग्रुप डेटा में कर रहे थे, ग्रुप डेटा में ही हम लोग काम करेंगे, तो ग्रुप डेटा में ही हम लोग को काम करना है। ग्रुप डेटा में काम कर रहे थे क्लास में, तो यहाँ पे हम लोग को बात करना है क्वार्टाइल्स के बारे में। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वाड है ना, क्वाड हम लोगों ने सुना है, क्वाड QUAD, क्वाड, क्वाड्रिलैटरल सुना है। तो क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, डिवाइडिंग समथिंग इनटू 4। यानी कि अगर कोई भी चीज, कोई भी डेटा हम लोग को गिवन है, कोई भी डेटा हम लोग को गिवन है और उस डेटा को हम लोग को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसी को हम लोग ने बोल दिया है यहाँ पे क्वार्टाइल्स, यानी कि हम लोग पूरे डेटा को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। Q1 ये कहलाता है हमारा, ये पूरा डेटा था Q1, ये हमारा हो गया लोअर क्वार्टाइल, Q2 ये कहलाता है हम लोग का मीडियन, Q2 मीडियन होता है हम लोग का। फिर Q3 वही बराबर से की डिस्टेंस पे है, और Q3 हम लोग का कहलाता है अपर क्वार्टाइल। फिर से मैं बताता हूँ, डिवाइडिंग अ गिवन डेटा इनटू 4 पार्ट्स इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स। और यहाँ पे पहला हमारा जो आता है लोअर क्वार्टाइल वो हमारा Q1 हो गया, मीडियन हमारा होता है तो दैट इज कॉल्ड Q2 एंड अपर क्वार्टाइल इज Q3। ये हमारा डेटा को 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर लिया सॉर्ट करने के बाद में। अब यहाँ पे अलग अलग इनके फॉर्मूले आएंगे, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग को मालूम है। अब इसका अगर हम लोग लोअर क्वार्टाइल का अगर फॉर्मूला देखें तो n इज इक्वल टू ऑड, ऑड होता है तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Q1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 4th टर्म, ये लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो गया। सही है, अगर हमारा क्या है ऑड है, लोअर क्वार्टाइल का ये फॉर्मूला हो गया। सही, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय 4th टर्म। और अब मीडियन का तो हम लोग को मालूम ही है, ऑड में मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे इवन का ये फॉर्मूला है, इवन का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। इवन में मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता था तुम लोग का, मीडियन का फॉर्मूला होता था n डिवाइडेड बाय 2th टर्म। और ग्रुप डेटा में बात कर रहा हूँ, ग्रुप डेटा के लिए सही, क्लास इंटरवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें होती है। अपर क्वार्टाइल की अगर मैं बात करूंगा Q3, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 3n डिवाइडेड बाय 4th टर्म, ये हमारा हो गया व्हेन n इज इवन। अगर n हमारा यहाँ पे ऑड होगा, व्हेन n इज ऑड, n क्या होगा, ऑड होगा, तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो Q1 का फॉर्मूला क्वार्टाइल, Q1 का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू ऑड के लिए, लोअर क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है ऑड के लिए, ये जो इवन के लिए मैंने बता दिया,
ऑड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे n/4 है तो हो जाएगा n+1/4th टर्म। मीडियन के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, मैंने बताया था तुम लोग को n+1/2th टर्म, और Q3 हमारा ऑड के लिए हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n+1/th टर्म। ओके, तो ये फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। Q1 ये इवन के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऑड के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इवन अगर डेटा होगा तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू Q1 लोअर क्वार्टाइल है n/4th टर्म, मीडियन n/2th टर्म, और Q3 हमारा 3n/4th टर्म। अगर n इज इक्वल टू ऑड है तो Q1 हमारा लोअर क्वार्टाइल क्या होगी, n+1/4th टर्म, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म, और यहाँ पे Q3 दैट इज द अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n+1/4th टर्म। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसमें एक बात और यहाँ पे करेंगे हम लोग अबाउट द इंटर क्वार्टाइल। ये फॉर्मूला तुम लोग नोट कर लेना। इंटर क्वार्टाइल और उसके बाद में सेमी इंटर क्वार्टाइल। ये पूरा ग्रुप डेटा के लिए काम होगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1, यानी कि क्या हो जाएगा अपर क्वार्टाइल रेंज माइनस लोअर क्वार्टाइल रेंज, सही ना। ये हमारा हो गया। उसके बाद में सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी का मतलब मालूम ही है तुम लोगों को क्या होता है, समथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि Q3 माइनस Q1/2। अपर क्वार्टाइल माइनस अपर क्वार्टाइल रेंज माइनस अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम लोग का बन जाएगा फॉर्मूला फॉर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब यहाँ पे ग्रुप डेटा में हम लोग यहाँ पे करेंगे कैसे क्वेश्चन, जैसे कि मीडियन में हम लोगों ने करा था यहाँ पे, तो वैसे ही हम लोग क्वार्टाइल्स का भी निकालेंगे। क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे यहाँ पे, जैसे मीडियन का मैंने निकाला था वैसे ही मैं क्वार्टाइल का भी निकालूंगा। सेम यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वैसे फॉर्मूले तुम वो अप्लाई करोगे। अब फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद में ग्राफ बनाओगे। आई डोंट हैव अ ग्राफ एंड देयरफॉर आई एम नॉट डूइंग इट ऑन द वेट ओवर। तुम लोग ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ बनाने के बाद में वहाँ पे जैसे मैंने मीडियन का निकाला था वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने किधर बनाया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने इधर बनाया था, और क्लास इंटरवल का इधर बनाया था। इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या, अगर तुम्हें यहाँ पे निकालना है इंटर क्वार्टाइल निकालना है, इंटर क्वार्टाइल के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे जो भी लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आती है इन टर्म्स में, तो यहाँ पे ऐसे निकालोगे और ये तुम्हारा ओजाई बनाने के बाद में ले जाओगे और ये नीचे गिरा दोगे। ये तुम्हारा लोअर क्वार्टाइल आ गया। तो तुम्हें निकालना है मीडियन, मीडियन के लिए भी मैंने बताया यही तरीका ऐसे, और यहाँ पे वहाँ मीडियन आ जाएगा। फिर अपर क्वार्टाइल निकालना है, तो जो भी ऊंचाई पे जहाँ पे टच करेगा Q3 और वहाँ पे ड्रॉप कर देना, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा ये अपर क्वार्टाइल। और इंटर क्वार्टाइल निकालने के लिए ये Q3 और Q1 की जो वैल्यूज आई हैं तो सबट्रैक्ट कर लेना, और ये तुम्हारी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना इसको। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कॉल मी। थैंक यू फॉर टुडे।